सीएजी, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 148 में है। सीएजी के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जो भी संवैधानिक पद हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण पद डॉक्टर अम्बेडकर सीएजी को मानते थे। सीएजी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसका नाम होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, अर्थात ये परीक्षक होता है, ये जांच करता है भारत सरकार और राज्य सरकार के आय और व्यय की, भारत सरकार राज्य सरकार के विभागों की, संस्थाओं की, इसमें जो पैसा है जो इसको भारत सरकार ने खर्च किया है या राज्य सरकार ने खर्च किया है वो सही जगह लगा है कि नहीं लगा है, कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ है, इन सब की जांच कौन करता है? सीएजी करता है। तो आइए इस महत्वपूर्ण पद के बारे में हम लोग यहाँ जानते हैं। सीएजी की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो सीएजी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और सीएजी को हटाया कैसे जाता है? तो सीएजी को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है उसी तरह सीएजी को भी हटाया जाता है। अब यहाँ मैं जिक्र कर देता हूँ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को संसद के किसी भी सदन में हटाने के लिए प्रस्ताव आ सकता है। अगर लोकसभा में आता है तो लोकसभा के 2/3 सदस्य, और फिर राज्यसभा में जाएगा तो वहाँ के 2/3 सदस्य अगर प्रस्ताव को पास कर देते हैं और फिर राष्ट्रपति उस पर दस्तखत कर देता है तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अपने पद से हट जाता है। सेम यही प्रक्रिया आपका नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटाने के लिए भी होती है। अब देखिए यहाँ लिखा गया है योग्यता का उल्लेख। सुप्रीम नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो योग्यता होती है उसका उल्लेख संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं किया गया है। इसके लिए एक अलग से एक्ट लाया गया था, सीएजी एक्ट 1971। इसमें सीएजी की योग्यता के बारे में उल्लेख है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है 10 साल तक लोक सेवक के रूप में कार्य किया हो या प्लस लोक वित्त का जानकार हो, ऐसा व्यक्ति नियंत्रक महालेखा परीक्षक बन सकता है। तो योग्यता का उल्लेख किसमें है? तो सीएजी एक्ट 1971 में किया गया है। अब बात करते हैं सीएजी के कार्यकाल की, इसका वर्किंग पीरियड कितना होता है? तो सीएजी का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, मतलब जो पहले पूर्व होगा वहाँ तक वो अपना कार्य करेगा। 65 वर्ष अगर पहले पूरा हो जाता है तो 65 वर्ष में ही रिटायरमेंट हो जाएगा, और अगर 6 वर्ष करते हुए 65 वर्ष तक वो सेवा में रहता है तो पूरा कार्यकाल अपना करेगा। अब बात करते हैं सीएजी के शपथ कौन दिलाता है? सीएजी की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है। सीएजी का वेतन कितना होता है? तो 2,50,000 सीएजी का वेतन होता है। सीएजी का वेतन संचित निधि, केंद्र सरकार की जो संचित निधि होती है उस पर भारित व्यय होता है। सीएजी अपना त्यागपत्र किसको देता है? सीएजी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, भारत के राष्ट्रपति को देता है। अब बात करते हैं सीएजी के कार्य व शक्तियाँ की। सीएजी के कार्य व शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 149 में किया गया है। अनुच्छेद 149 में किया गया है। अनुच्छेद 149 में कहा गया है कि भारत की संचित निधि प्लस आकस्मिक निधि प्लस लोक लेखा निधि और जो महारत्न कंपनियां हैं या ऐसी कंपनियां जिसमें सरकार का राजस्व 51% हो, यानी हिस्सेदारी 51% हो, उन सब का लेखा परीक्षण कर सकता कौन? सीएजी कर सकता है। उनके हिसाब किताब की जांच कर सकता कौन? सीएजी कर सकता है। अगला पॉइंट है लेखा परीक्षण। जो सीएजी जांच करेगा इसकी रिपोर्ट अनुच्छेद 151 के तहत, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को सौंपता है सीएजी। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद में रखवाता है। जो रिपोर्ट सीएजी देता है राष्ट्रपति को, उसको राष्ट्रपति संसद में रखवाता है। जब वो संसद में रखवाता है तो वहाँ लोकसभा अध्यक्ष इस रिपोर्ट की जांच के लिए एक लोकलेखा कमेटी का गठन करता है। लोकलेखा कमेटी, नाम से स्पष्ट देखिए, लोक का लेखा वाली कमेटी। तो लोक लेखा कमेटी में कुल मेंबर होते हैं 22, लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। तो ये टोटल 22 सदस्य मिलकर सीएजी की रिपोर्ट की जांच करते हैं। जांच करने के बाद रिपोर्ट देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को, और लोकसभा अध्यक्ष इस रिपोर्ट को पुनः संसद में रखवाता है। और जब रखवाता है तो इस समय मीडिया के लोग भी उपस्थित रहते हैं, जिसके माध्यम से संसद दोनों सदनों और मीडिया के माध्यम से
जो भी रिपोर्ट आई रहती है उसकी जानकारी जनता को लगती है। अगर रिपोर्ट में घोटाले की बात रहती तो जनता वोट के समय उसका हिसाब किताब करती है, जिसको उपयुक्त समझती है उसको वोट देती है, उसको सत्ता देती है। अगला पॉइंट देखते हैं, सीएजी को लोक लेखा समिति का आँख, कान, दार्शनिक, गाइडर या पथ प्रदर्शक भी कहते हैं। इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं, याद रखिएगा, आपसे पूछे कि लोक लेखा समिति का पथ प्रदर्शक किसे कहते हैं तो सीएजी को कहते हैं, लोक लेखा समिति का दार्शनिक किसे कहते हैं तब भी सीएजी को कहते हैं। इस तरह इसमें से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, सीएजी पद से सेवानिवृत्त होने पर सीएजी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी सेवा में कार्य नहीं कर सकता है। मतलब सीएजी पद पर कोई व्यक्ति अगर है तो रिटायर्ड होने के बाद वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन किसी भी पद पर कार्य नहीं कर सकता, ऐसा संविधान में प्रावधान किया गया था है। ठीक है।